आपका स्वागत है और आज आप सभी लोगों को मैं एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट और टच सैंपलिंग रेट के बारे में। देखिए, बहुत सारे फोन्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं जिनमें हमें हायर रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके बारे में सबको पता है, एकदम स्मूथ आपका डिस्प्ले चलता है और 12-13 हजार की रेंज में हमें ये आजकल फोन्स में मिल रहा है। लेकिन कुछ फोन्स अभी मार्केट में आ रहे हैं दोस्तों जिनमें हमें टच सैंपलिंग रेट मिलता है। जी हाँ, नॉर्मल 60 हर्ट्ज का पैनल कंपनी दे रही है, एमोलेड डिस्प्ले दे रही है, हायर रिफ्रेश रेट नहीं दे रही है, लेकिन उनमें हमें टच सैंपलिंग रेट वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अप टू 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट दे रही है। लोगों को एक्चुअली नहीं पता है कि ये टच सैंपलिंग रेट क्या है। वैसे काफी सारे फोन्स ऐसे भी है मार्केट में जिनमें हमें हायर रिफ्रेश रेट भी मिलता है और टच सैंपलिंग रेट भी मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों एक चीज नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें। उसी के बारे में मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट से। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, बहुत सारे फोन्स में हमें ये मिलता है और अब लोग इसकी ज्यादा मांग करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इससे आपको बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है डिस्प्ले के अंदर। ये दोस्तों Realme 6 फॉर एग्जांपल ले लो, बहुत ही बजट वाला स्मार्टफोन है, उसमें हमें मिलता है 90 हर्ट्ज का। उसके अलावा आपको अप टू 120 हर्ट्ज और अभी सिर्फ फिलहाल के लिए दो ही ऐसे फोन है जिनमें आपको 144 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है। ये टच सैंपलिंग रेट नहीं, ये स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। जैसे कि Vivo का iQOO Neo 3 है और Nubia Red Magic 5G है, इनमें आपको 144 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलती है। अब ये दोस्तों काम कैसा करता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। मैं एग्जांपल लेने वाला हूं 60 हर्ट्ज वाले पैनल का। शुरुआत वैसे ही करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो आपको और बेटर समझेगा। अब मेरे पास भी फोन में 60 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले, आपके फोन में भी ज्यादातर वही होगा। और यहां पर दोस्तों आप जब फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्क्रीन के ऊपर जब भी आप स्क्रॉल करते हैं, दूसरा कोई काम करते हैं, तो वो पर सेकंड, जी हां, पर सेकंड 60 टाइम्स रिफ्रेश होता है। 60 टाइम्स, क्योंकि वो 60 हर्ट्ज का पैनल है इसलिए। इसका मतलब दोस्तों जो करंट इमेज आपके डिस्प्ले पर आपको जो दिखाई देती है वो पर सेकंड उसको बार बार अपग्रेड करता रहता है। मतलब उसकी क्षमता है 60 टाइम्स की, तो वो 60 टाइम्स उसको अपग्रेड करता है। इसका मतलब आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है डिस्प्ले के अंदर। ये तो सिर्फ 60 हर्ट्ज वाले पैनल की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब दोस्तों एक सेकंड में वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फ्रेम्स को रेंडर करता है। वो एक सेंस ऑफ मोशन को क्रिएट करता है और जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मोशन ब्लर वगैरह इतना नहीं दिखाई देता है और आपका डिस्प्ले काफी स्मूथ चलता है। तो ये 60 हर्ट्ज पैनल का जो कैपेबिलिटी है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं, अगर हम बढ़ जाते हैं आगे 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज, तो एक सेकंड में हम 120 हर्ट्ज को ले लेते हैं तो एक सेकंड में 120 टाइम्स दोस्तों आपके डिस्प्ले को ये रिफ्रेश करता है। इसका मतलब 60 हर्ट्ज से ये ज्यादा टाइम आपके डिस्प्ले को रिफ्रेश करता है। इसका मतलब जो इमेज की क्वालिटी है दोस्तों वो ज्यादा टाइम अपडेट होगी। इसका मतलब आपको क्लियर इमेज दिखाई देगी और जो मोशन ब्लर होगा वो 60 हर्ट्ज से कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पर काफी कम मिलता है। इसका मतलब आपको वो बेटर मोशन आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप नेविगेट करते हैं, ऐप ओपन क्लोज करते हैं, ट्रांजिशंस जो होता है, एनिमेशंस जो होता है, तो वो 60 हर्ट्ज से यहां पर वो ज्यादा टाइम रिफ्रेश करता है, इसलिए आपको यहां पर सब कुछ काफी फास्ट दिखाई देता है। अगर यही चीज 144 हर्ट्ज की बात करें तो ऑब्वियसली वो एक सेकंड में 144 टाइम्स जो रिफ्रेश करता है, इसलिए आपको और भी ज्यादा फास्ट यहां पर डिस्प्ले दिखाई देती है। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके का काम करता है। जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है जितना ज्यादा होगी उतना बेटर आपको डिस्प्ले में स्मूथनेस यहां पर दिखाई देगी। अब जो टच सैंपलिंग रेट दोस्तों ये क्या है कि आपका जो डिस्प्ले है वो एक सेकंड में कितने बार आपके टच इनपुट को सेंस कर पाता है, उसको बोलते हैं टच सैंपलिंग रेट। मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल 60 हर्ट्ज का आपको अगर टच सैंपलिंग रेट मिलता है एक डिस्प्ले में, और अगर आप ऐसे डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हैं, आप जैसे टच करते हैं, एक सेकंड के अंदर वो 60 टाइम्स यहां पर आपके टच इनपुट को सेंस करने की क्षमता रखता है। जी हां, तो जैसे कि आपने इस पर टच किया और आपने जो इनपुट डाला और उसने वहां से जो रिस्पांस दिया वो 60 टाइम्स यहां पर करता है एक सेकंड के अंदर। जी हां, ये उसकी उतनी स्पीड है। मैथमेटिकली यहां पर अगर मैं कहूं तो जो 60 हर्ट्ज वाला टच सैंपलिंग रेट वाला जो डिस्प्ले है वो 16.6 मिली सेकंड्स का टाइम लेता है आपके टच इनपुट को सेंस करने के लिए। ये होता है 60 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। वैसे इसको आप स्क्रीन लेटेंसी भी बोल सकते हैं, मतलब आपने जैसे टच किया और उसने जो रिस्पांस दिया तुरंत, हम उसको भी टच सैंपलिंग रेट यहां पर बोल सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास हायर टच सैंपलिंग रेट होता है एक डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का, तो वो 16.6 मिली सेकंड्स की जगह 8.3 मिली सेकंड्स पर आ जाता है। मतलब उससे और भी कम टाइम लेता है रिस्पांस देने के लिए। जी हां, तो 120 हर्ट्ज में 8.3 मिली सेकंड्स यहां पर हो जाता है। तो जैसे आपने टच किया वो फटाक से आपको वहां पर रिस्पांस देता है कंपेयर टू 60 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट से।
Asus का ROG Phone 2 है जिसमें आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। इसका मतलब दोस्तों ये 4.1 मिली सेकंड्स लेता है, जैसे आप टच करते हो वो फटक से आपको वहां पर रिस्पॉन्स देता है। तो जो स्क्रीन रिफ्रेश होता है आपने ऑलरेडी टच कर दिया, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जो स्मूथनेस आपको टच करने के बाद मिलती है वो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। यहां पर जैसे आप टच करते हैं और जो रिस्पॉन्स आपको सामने से मिलता है तुरंत ही, उसको बोलते हैं हम टच सैंपलिंग रेट, जिसको हम स्क्रीन लेटेंसी भी यहां पर बोल सकते हैं। वैसे एग्जांपल यहां पर टच सैंपलिंग रेट का अगर मैं दे दूं आपको, तो Redmi K30 Pro आया है 60 हर्ट्ज के पैनल के साथ में AMOLED डिस्प्ले, लेकिन आपको अप टू 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देता है, जो अच्छी बात है। एप्पल के आईफोन्स की मैं बात करूं तो आईफोन 10R से लेके अब तक एप्पल अपने फोन्स में सिर्फ 60 हर्ट्ज वाले पैनल ही देता है और उनमें आपको 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देता है। ये ज्यादातर किसी लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी एप्पल कुछ इस तरीके का काम करता है। बहुत सारे फोन्स मार्केट में, जैसे कि अभी मैंने Asus ROG Phone 2 का आपको एग्जांपल दे दिया, तो ऐसे टच सैंपलिंग रेट्स काफी सारी कंपनीज अपने फोन में प्रोवाइड करती है। तो ये है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड टच सैंपलिंग रेट। उम्मीद करता हूं आपको अब यहां पर समझ गया होगा। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पोल रखना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर कि आपको अगर 60 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले मिल जाती है AMOLED डिस्प्ले और उसमें हायर टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है और आपको हायर रिफ्रेश रेट वाली IPS डिस्प्ले मिलती है 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज जो भी, और साथ में टच सैंपलिंग रेट भी आपको मिल जाता है, तो इन दोनों में से आप किसको यहां पर सिलेक्ट करेंगे? आप मुझे जरूर से पोल रखाओ, वोट डाल के बताना। इतना ही इस वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।